भक्त श्री चाचा गुरु जी। श्री चाचा गुरु का वास्तविक नाम छेमदास था। आप सभी संतों को चाचा गुरु कहते थे तथा आपका नाम श्री चाचा गुरु हो गया। आप बड़े ही संतसेवी सद्गृहस्थ थे। आपके भक्ति भाव और सरल स्वभाव के कारण आपके गांव वासियों की आप पर बड़ी श्रद्धा थी। जब आपके यहाँ संत लोग आते तो आपके गांव वाले भी उनके लिए यथाशक्ति सीधा सामान दे जाते थे और सम्यक रूप से संत सेवा होती थी। इस प्रकार यह काम बहुत दिनों तक चलता रहता। परंतु जब आपके यहाँ रोज की संत मंडली आने लगी तो गांव वाले भी परेशान होकर कहने लगे कि अब तो आपके यहाँ रोज की संत मंडली आती है, हम बाल बच्चे वाले लोग कहाँ तक सहयोग करेंगे। गांव वालों की इस प्रकार की बात सुनकर आपको बड़ी निराशा हुई, क्योंकि आपके भी घर में कुछ शेष नहीं बचा था। आपको चिंता में देखकर भगवान की दिव्य वाणी हुई कि तुम्हारे पास जो धरोहर के रूप में दूसरे का रजत पात्र रखा है उसी को बेचकर संत सेवा करो। कोई समस्या आएगी तो मैं संभाल लूँगा। अब क्या था, अब तो आपको संत सेवा का उपाय मिल गया। आपने तुरंत उस रजत पात्र को बेच दिया, जिससे पर्याप्त धन की प्राप्ति हो गई और उससे आप संत सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद जिसने अपना रजत पात्र उनके यहाँ धरोहर के रूप में रखा था, उसे पता चल गया कि उन्होंने मेरा पात्र बेचकर संतों को खिला दिया है, तो वह इनसे पात्र मांगने आया। आपको तो भगवत वाणी पर विश्वास था, अतः सीधे बेच दिया कहने की बजाय बातों को टाल मटोल कर दिया। जब कई बार ऐसा हुआ तो उसने पंचायत जोड़ी। उधर आपके यहाँ संतों की एक बड़ी जमात आ गई थी तथा आप संत सेवा में ही व्यस्त रहे और पंचायत में जा ही नहीं सके। पंचायत में न जाने के कारण आप पर आरोप सिद्ध हो सकता था, परंतु भगवान ने जैसा कि दिव्य वाणी द्वारा पहले ही कह दिया था, अतः वे आपके वेश में स्वयं पंचायत में हाजिर हो गए और पंचों के पूछने पर बोले कि इनका पात्र तो ज्यों का त्यों मंदिर में रखा हुआ है। यह व्यर्थ ही स्वयं भी परेशान हो रहे हैं और आप लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो चलकर देख लो। पंचायत में वह वैश्य भी बैठा था जिसके हाथ आपने उस रजत पात्र को बेचा था। उसने पंचों से कहा कि यह असत्य बोल रहे हैं, पात्र तो इन्होंने हमारे हाथ बेच दिया है। आपने भी अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि पात्र मंदिर में अमुक स्थान पर रखा है, तुम स्वयं जाकर देख लो। पंचों के कहने पर वैश्य मंदिर में गया तो पात्र सचमुच निर्दिष्ट स्थान पर रखा था। अब तो वह घबरा गया कि झूठ साबित होने पर मुझे पंचायत सजा दे देगी, तथा उसने पात्र को अन्यत्र छुपा दिया और पंचायत में आकर बोला कि पात्र वहाँ नहीं है। इस पर आपका वेश धारण किए हुए भगवान पंचों से अनुरोध किया कि आप लोग स्वयं मेरे साथ चलकर देख लें, मैं आप लोगों को पात्र दिखा दूंगा। पंचों ने बात मान ली और आपके साथ मंदिर में गए। वहाँ पहुँचने पर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरे मंदिर में चारों ओर रजत पात्र रखी थी। सबके सब एक जैसे वैश्य ने जहाँ पात्र छुपा रखा था वहाँ देखा तो पात्र नदारद था। इस प्रकार चमत्कार देखकर सब लोग श्री चाचा गुरुजी और उनके भगवत भक्ति की प्रशंसा करने लगे। जिसका रजत पात्र धरोहर के रूप में रखा था उसने भी चमत्कार को देखकर अपना धरोहर रखा पात्र भगवान को ही अर्पित कर दिया। इधर आप जब संत सेवा से निवृत्त हुए तो आपका ध्यान पंचायत की ओर गया। अब तो आप बहुत घबराए कि पंचायत ने मेरे ऊपर अवश्य दंड रख दिया होगा, साथ ही मुझ पर दूसरे का रजत पात्र बेच देने का आरोप भी लगाया होगा। अभी आप यह सोच ही रहे थे कि आसपास के लोग आकर आपसे पंचायत के सारे विवरण मंदिर में घटित आश्चर्यजनक घटना को बताकर आपकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। अब तो आप भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर प्रभु की कृपा समझ
उनकी लीला का स्मरण कर प्रेम मगन हो गए। ये थे हमारे श्री चाचा गुरुजी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही और भक्तों की कहानी सुनने के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।